बहुत समय पहले भोला नगर नाम के राज्य में एक बड़ा ही अजीब राजा रहता था। राजा भोलू। वो नेक दिल थे पर थोड़े से बेवकूफ थे। मंत्री जी, अगर मैं सपने में कर वसूल करूं तो क्या खजाना बढ़ जाएगा? महाराज, सपनों में तो कुछ भी संभव है, पर असल में कुछ नहीं मिलेगा। फिर सपनों में कर वसूलने का क्या फायदा? राजा भोलू की अजीब बातें पूरे राज्य में मशहूर थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। राजा महल के बाग में टहल रहे थे, तभी जमीन में कुछ चमकता देखते हैं। अरे वाह, ये क्या चमक रहा है? लगता है कोई पुराना खजाना है। राजा मिट्टी से एक चिराग निकालते हैं और रगड़ते हैं। अगजिन, बोलिए, क्या हुक्म है मेरे मालिक? वाह, तू तो सच्चा जिन निकला। अच्छा, सबसे पहले मेरे राज्य में सोने की फसल उगा दे। जो हुक्म मेरे मालिक। जिन जादू करता है और देखते ही देखते खेतों में गेहूं नहीं, सोना उगाया। राजा ये सब देखकर खुश हो गए और बोले, हा, अब मेरा राज्य सबसे अमीर हो गया। अगले दिन कुछ किसान राजा के पास आए और बोले, महाराज, सोना तो ठीक है, पर खाने को कुछ नहीं बचा, हम क्या खाएं? अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। राजा फिर से चिराग घिसते हैं और जिन को बुलाते हैं और बोलते हैं, जिन, अब ऐसा कर कि पेड़ों पर पूरी पकौड़ी उगने लगे। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। फिर जिन के जादू से पेड़ों पर पूरी पकौड़ी उगने लगे। सब खुश होकर उसको खाने लगे, पर कुछ ही देर में सब सड़ने लगा और हर तरफ बदबू फैलने लगा। अरे ये क्या हो गया? ये तो सब बदबू मार रहा है। जिन, कुछ करो। महाराज, ये सब आपकी ही मांग का नतीजा है। अब आखिरी मौका दीजिए मालिक, एक ही इच्छा मांगिए, सोच समझकर। हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरा राज्य हमेशा साफ सुथरा और खुशहाल रहे। जैसा आप चाहे मेरे मालिक। फिर जिन जादू करके एक जादुई झाड़ू देता है। अरे, ये झाड़ू क्या है? बस रोज इसे चलाइए, राज्य अपने आप चमक उठेगा। राजा खुद जादुई झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। धीरे धीरे महल चमक उठा, गलियां साफ हुईं और राज्य सच में खुशहाल बन गया। अब समझ आया, असली जादू जिन में नहीं, मेहनत में होता है। सही कहा मालिक, अब आप बेवकूफ नहीं, समझदार राजा बन गए हैं।